हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के दिन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इन्वर्जन इन शुगर। दरअसल यहाँ पर शुगर से मतलब जाता है सुक्रोज और हम लोग सुक्रोज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना था कि डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज वगैरह के बारे में हम लोगों को जानना है और जिसमें सबसे पहला सुक्रोज के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर से पढ़ना शुरू किया था। अब हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि इन्वर्जन इन शुगर होता क्या है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, तो वाजिब है जब हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो अलग अलग मोनोसैकेराइड हम लोगों को मिलता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रुक्टोज, जिसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों होता है C12H22O11। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज सुक्रोज, है कि नहीं। जब हम लोग इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज जो होता है सुक्रोज या तो सम सुटेबल एसिड के रूप में के मौजूदगी में जैसे कि डाइल्यूट HCl या फिर सम सुटेबल एंजाइम, और यहां पर एंजाइम जो हम लोग लेते हैं दैट इज इन्वर्टेज। बाय चांस यहाँ पर इस एंजाइम का नाम भी इन्वर्टेज है और वो इसी वजह से है क्योंकि इन्वर्जन इन शुगर पर आधारित है। वो आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि जब हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर एंजाइम इन्वर्टेज के मौजूदगी में, इन दोनों में से किसी एक के मौजूदगी में, तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ C6H12O6, जिसे हम लोग नाम दे देंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा जो मोनोसैकेराइड यहाँ पर हम लोगों को मिलता है दैट इज C6H12O6 एंड दिस इज एक्चुअली बीटा डी फ्रुक्टोज, है कि नहीं बच्चों। इन सारे डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था और मैंने वहां पर आप लोगों को सजेस्ट भी किया था कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को, यानी कि सारे डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर को मिनिमम 10 टाइम्स आप लोगों को लिखकर प्रैक्टिस भी करना है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब बच्चों, अगर हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो ये तीनों का तीनों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो जरूर से ये तीनों का तीनों प्लेन पोलर लाइट को आइदर ऑफ द डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इन सबों का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है वो हम लोग इंडिविजुअली यहां पर लिख देते हैं कि सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है +66.5 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सुक्रोज के सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग प्लेन पोलर लाइट को पास करेंगे तो प्लेन पोलर लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा बच्चों? 66.5 डिग्री। और चूंकि ये प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, इस वजह से इस सब्सटेंस को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी substance. What are the substances that are called dextrorotatory? तो दो substances that will rotate plane polar light in clockwise direction. Okay? इसी वजह से सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस कहलाता है। ग्लूकोज की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है 52.7 डिग्री, यानी कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लोग प्लेन पोलर लाइट को पास करें तो ये प्लेन पोलर लाइट को 52.7 डिग्री घुमाता है। किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है या नहीं। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग यहाँ पर लिख दिए 52.7, यानी कि ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है। लेकिन फ्रुक्टोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है बच्चों -92.7 डिग्री होता है। तो ये बताओ तो फ्रुक्टोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है या लिवोरोटेटरी सब्सटेंस है? ये लिवोरोटेटरी है क्योंकि ये प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। कितना घुमाएगा? तो 92.7 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं एक प्रैक्टिकल कंसीक्वेंसेस की, और वो प्रैक्टिकल कंसीक्वेंस क्या है कि आप लोग इमेजिन करो कि लेबोरेटरी में आप लोगों ने सुक्रोज का सॉल्यूशन ले रखा है, तो इस सुक्रोज के सॉल्यूशन के थ्रू अगर प्लेन पोलर लाइट को घुमाओगे तो वो +66.5 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज, यानी कि ये सॉल्यूशन अभी जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। लेकिन जैसे ही सुक्रोज के सॉल्यूशन को डाइल्यूट HCl या इन्वर्टेज एंजाइम के साथ ट्रीट करोगे तो इस सॉल्यूशन में अब सुक्रोज तो नहीं रहेगा, सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर इक्विमोलर मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी फ्रुक्टोज। इक्विमोलर करने का मतलब ये जितना मोल ये भी उतना मोल। अब यहाँ पर
ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। ग्लूकोज इस प्लेन पोलर लाइट को बच्चों किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 52.7, लेकिन साथ ही साथ वहां पर फ्रुक्टोज भी है, तो फ्रुक्टोज कितना घुमाएगा, -92.7। यानी कि प्लेन पोलर लाइट दोनों डायरेक्शन में तो नहीं घूमेगा, वो नेट रोटेशन देगा। यानी कि मान लो प्लेन पोलर लाइट +52.7 गया और वहीं पर से -92.7 हो गया, तो नेट रोटेशन क्या होगा, इतना प्लस इतना, तो बताओ दिस विल बिकम्स अबाउट -39.7 डिग्री। आप लोग चेक कर लेना, इतना प्लस इतना +52.7 और -92.7 को अगर आप जोड़ोगे तो देखोगे वो नेट रोटेशन आएगा -39.7 डिग्री। यानी कि ये जो मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन में सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस होने के बाद जो मिक्सचर मिला, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो ये मिक्सचर है, ये अब प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगा, ये नेट रोटेशन इसका होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि -39.7 डिग्री। तो ये जो अब ये मिक्सचर है, ऐसे इंडिविजुअली बात करें तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी है, लेकिन ये मिक्सचर चूंकि -39.7 डिग्री घुमा रहा है, तो ये मिक्सचर बच्चों कैसा हो जाएगा, LAVO रोटेटरी, यानी कि ये मिक्सचर लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अब आप लोग सोचो कि ये जो सुक्रोज था, सुक्रोज का सॉल्यूशन पहले ये प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता था, लेकिन जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलाइज होके जो भी चीज बना, तो ये सॉल्यूशन अब प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यानी पहले क्लॉकवाइज था, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये सब्सटेंस एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगा। तो बताओ तो प्लेन पोलर लाइट का इन्वर्जन ऑफ रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। इस वजह से सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, बस इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो नथिंग, जस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो पूछा जाएगा व्हाई, तो सुक्रोज इज सिंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, when it is hydrolyzed then the product obtained will become levorotatory. That's why such process is called inversion of sugar. Is it or not? तो अगर आप लोग समझ गए बच्चों, तो इसके बाद आप लोग लिखो, हेडिंग देके लिखना है inversion of sugar, और इसी में पॉइंट करके लिखना we know that, इसी में पॉइंट करके लिखना we know that sucrose is dextrorotatory substance. We know that sucrose is dextrorotatory substance with a specific rotation of +66.5 degree. Dextrorotatory substance with a specific rotation of +66.5 degree. Full stop. और लगातार ये लिखते चले जाओ कि when sucrose get hydrolyzed in the presence of dilute HCl, or when sucrose get hydrolyzed in the presence of dilute HCl or the enzyme invertase, then we obtain equimolar mixture of alpha D glucose, ब्रैकेट में लिखो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और स्लैश देके, ब्रैकेट बंद नहीं करना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और स्लैश देके +52.7 डिग्री, और अब ब्रैकेट बंद करो, एंड फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज ब्रैकेट में लिखना लिवोरोटेटरी और स्लैश देके लिखो आप लोग -92.7 डिग्री, और अब ब्रैकेट बंद करो, having net specific rotation of -39.7 degree, that is the product obtained is levorotatory. यानी कि जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है बच्चों, वो कैसा हो जाता है, levorotatory. अब लाइन चेंज करके इसी पॉइंट में लिखना, so that when sucrose get hydrolyzed, then dextrorotatory substance will convert into levorotatory substance. When sucrose get hydrolyzed, then dextrorotatory substance get converted into levorotatory substance. That's why the process of hydrolysis of sucrose is called inversion of sugar. Probably all of you understand it. Okay students? वहां पर आप लोग ये एग्जाम्पल के रूप में ये यहां से यहां वहां पर लिख लेना, ये वाला रिएक्शन। और अब एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जैसे कि हनी के बारे में तो आप लोग सुने होंगे कि
हनी जो होता है ना उसे हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हनी को इन्वर्ट शुगर? क्योंकि हनी बी जो होता है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। तो हनी दरअसल जो होता है वो सुक्रोज के हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं। और हनी में क्या चीज मौजूद होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, यानी कि हनी कंसिस्ट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, दैट्स व्हाई हनी समटाइम्स कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ओके, तो इसे भी आप लोग यहाँ पर लिख लो पॉइंट करके। इतना लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आप लोग लिखो एग्जाम्पल में कि हनी कंसिस्ट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, that's why it is also called invert sugar. Actually इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को ही बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं, है कि नहीं? और वहां पर आप लोग लिखते चले जाओ, बिकॉज हनी बी प्रोड्यूस द एंजाइम इन्वर्टेज। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो प्लीज बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच शेयर भी करो, क्योंकि वो लोग भी इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स।